A very good morning to everyone. Once again, I am here with another editorial, and this editorial is regarding Congress CWC meeting. After losing the election in all the 5 states, Congress has started brainstorming. Brainstorming का मतलब होता है मंथन, and it is trying to find out the reason for losing all the 5 assembly elections. In this editorial, the writer has tried to point out the reasons for the failure of Congress and what are the things that can be done to overcome this problem. So let me start with the heading, and the heading is Failed Troika. Failed means asafal and Troika stands for it is a Russian vehicles where three which is drove by, इसको ड्राइव किया जाता है 3 एनिमल्स के द्वारा। अब सवाल है कि यहाँ पे ट्रॉइका वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। ट्रॉइका मतलब यहाँ पे तिगड़ी है, और तिगड़ी में कौन कौन है, तो आप देखते हो कांग्रेस की तिगड़ी कौन कौन है। सोनिया गांधी, नेक्स्ट राहुल गांधी और एक प्रियंका गांधी। कुछ भी हो घूम फिर करके इन्हीं के हाथ में शासन या सत्ता रहती है, कांग्रेस की चाबी रहती है। और तीनों को तिगड़ी जो है वो इस बार क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसी के लिए लिखा गया फेल ट्रॉइका। ट्रॉइका अगर पूछा जाए तो एक रशियन व्हीकल्स है जिसको ड्राइव किया जाता है 3 एनिमल के द्वारा, तो उसको ट्रॉइका कहा जाता है। यहाँ पे ट्रॉइका एक 3 लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो कि कांग्रेस को ड्राइव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एडिटोरियल में बात होगी ऑन कांग्रेस CWC मीटिंग। हर हार के बाद कांग्रेस अपना कमेटी का जो उसमें कमेटी में शामिल है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको बोलते हैं। CWC का मतलब क्या हुआ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ इनकी मीटिंग होती है। इस बार भी हार के बाद मीटिंग हुई, और मीटिंग के बारे में क्या लिखा गया आगे पढ़ते हैं। द कांग्रेस शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन ऑफ इट्स लीडरशिप। जो कांग्रेस है शुड नॉट शाई अवे, शाई अवे का मतलब होता है अवॉइड करना, टालना, यानी कांग्रेस को अवॉइड नहीं करना चाहिए अपने लीडरशिप के अंदर झांकना। यानी कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने लीडरशिप का इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्ममंथन करे कि आखिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो कांग्रेस को इससे नहीं बचना चाहिए। कांग्रेस का अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए कि वो अपने जो लीडरशिप है उसके अंदर झांक करके देखे। आगे क्या लिखा हुआ है, द कांग्रेस हैज़ प्रील्यूडेड the possibility of any honest conversation at a proposed brainstorming on its plight by hailing the leadership of Sonia Gandhi beforehand। कांग्रेस ने पहले ही प्रीडिटरमिंड हो गया है कि एक पॉसिबिलिटी है कि ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होगी, बातचीत होगी, और इसमें क्या किया जाएगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है मंथन करना इट्स प्लाइट के ऊपर। प्लाइट का मतलब होता है दुख। बाय हेलिंग द लीडरशिप, हेलिंग द लीडरशिप का मतलब होता है कि एक किसके नेतृत्व में होगा, तो सोनिया गांधी बिफोर हैंड, पहले, यानी पहले ही इस बात की को लेकर के एक फाइनल हो गया है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक मीटिंग होगी जिसके अंतर्गत मंथन किया जाएगा प्लाइट यानी प्रॉब्लम्स यानी दुख के ऊपर, जिसके लीडरशिप में कौन रहेंगी, सोनिया गांधी। मिस गांधी एंड हर 2 चिल्ड्रन, मिस गांधी और उनके 2 बच्चे हैं, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, कंट्रोल द पार्टी, पार्टी को कंट्रोल करते हैं। बट इट वुड बी इलॉजिकल टू एट्रीब्यूट द कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इंटायरली टू द गांधी फैमिली। ये कहा जा रहा है कि इलॉजिकल नहीं होगा, तर्क संगत नहीं होगा, ये इलॉजिकल होगा टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है पूरी तरह से उसके ऊपर थोप देना, एट्रीब्यूट करना, उसके ऊपर थोप देना कि कांग्रेस में जो कोलैप्स हो रहा है, कोलैप्स समझ रहे हो, कोलैप्स का मतलब जो इसमें आ रहा है, जो इसमें टुकड़ा हो गया, या फिर कह लो कि इसमें जो बिखराव आ गया है, या फिर समझो कि ध्वस्त जो होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कांग्रेस, उसके लिए पूरी तरह से गांधी फैमिली ही जिम्मेवार है। ये कहना इलॉजिकल है। यानी राइटर कहते हैं कि ठीक है, पार्टी है, रन किया जाता है 3 लोगों के द्वारा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, बट पूरी तरह से पार्टी के कोलैप्स के लिए कांग्रेस फैमिली ही जिम्मेवार है, ये कहना गलत है। आगे देखते हैं। द मेल्टडाउन ऑफ कांग्रेस हैज़ बीन कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स।
जो मेल्ट डाउन हो रहा है, यानी दिन पर दिन एक पिघलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है कांग्रेस, उसके पीछे केवल एक कारण जिम्मेवार नहीं है। इट इज़ कॉज्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। इसमें कई फैक्टर्स हैं दैट इवोल्व ओवर डिकेड्स, जो कि इवोल्व का मतलब होता है कि डेवलप हो रहा है, एक दशकों से डेवलप हो रहा है। एक दिन की बात नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, आज की कहानी नहीं है, कई दशकों से ये चला आ रहा है। इस जो कॉजेज़ जो हैं इसके हार के, और डेवलप होते जा रहे हैं। At the same time, the Gandhis cannot wash their hands of the debacle that they have led the Congress into. और at the same time उसी समय कांग्रेस भी अपना हाथ इसमें से नहीं झाड़ सकता है कि उसका इस डिबेकल का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, जो कांग्रेस पार्टी को जिस तरफ से लेके चली गई है उसमें उसका हाथ नहीं है। यानी कांग्रेस, यानी जो गांधी फैमिली है, वो पूरी तरह से ये पल्ला झाड़ नहीं सकती है कि जो डिबेकल, जो प्रॉब्लम्स आज उसने फेस कर रहे हैं, या कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंच गई है उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। दे फेल टू सी द ग्राउंड शिफ्टिंग अंडर देयर फीट एंड शोड नो इमेजिनेशन और विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। अब कांग्रेस फैमिली की क्या दिक्कत है, या फिर कांग्रेस पार्टी या गांधी फैमिली की, कि ये देखने में नाकामयाब रहे कि उनके ज़मीन के अंदर से, यानी पैर के अंदर से उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है, और कोई इसमें इमेजिनेशन नहीं शो किया, कि कल्पना भी नहीं किया कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और न ही हार्ड वर्क करने की इच्छा जाहिर की। आगे देखिए, पॉपुलर लीडर्स वर रूटीनली साइडलाइन। जो कांग्रेस के जो पॉपुलर लीडर्स थे उनको धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया। साइडलाइन का मतलब होता है किनारे कर देना। एंड अ कैबल ऑफ कोर्ट जेस्टर्स। कैबल ऑफ कोर्ट जेस्टर्स का मतलब वैसे लोग जो बेवकूफ़ होते हैं, जो कोर्ट में इंटरटेनमेंट करने का काम करते थे पहले, उसके लिए कहा गया है। यानी जो कम दिमाग वाला, कम तेज, कम चतुर या जोकर टाइप का जो आदमी है, उसको राज्यसभा में भेज दिया गया, राज्यसभा के सीट से। एंड वैसे लोग अब पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कांग्रेस फैमिली की दिक्कत ये है कि जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं उसको साइडलाइन कर दिया, और जो जोकर थे उसको सब उठा करके राज्यसभा में भेज दिया और कहा कि पार्टी को कंट्रोल करो। Mr. Gandhi, who famously did not get along with the coterie that surrounded his mother, और Mr. Gandhi who famously did not get along with, यानी जो पहले जिस तरह से गांधी जो थी, यानी बात हो रही है यहाँ पे सोनिया गांधी जो थी, जिस तरह से कोटरी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल कह सकते हो, या फिर एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पर्सन कह सकते हो। तो उनकी जो मदर थी एक अच्छे लोगों के साथ सराउंडेड रहती थी, अच्छे समझे पढ़े लिखे लोगों के साथ। वही गांधी के समय में कोई ऐसा, यानी राहुल गांधी के समय में ऐसा कोई कोटरी नहीं मिला, एक एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल नहीं मिला। built a ruthless clueless one of his own and made some disastrous choices such as appointing नवजोत सिंह सिद्धू। अब इसमें क्या क्या हुआ कि इसमें ग्रुप उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल का था नहीं, तो ऐसे में ये थे रूटलेस, कोई जड़ नहीं है, क्लूलेस थे, उनके पास कोई क्लू नहीं है, और कुछ जो डिसीजंस लिए वो इनके लिए डिजास्टर्स चॉइसेस के रूप में आई। जैसे कि इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अपॉइंट किया पंजाब में कैंपेन को लीड करने के लिए। उत्तराखंड में इवन इन द फेस ऑफ कन्फ्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी द कांग्रेस कुड नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। और उत्तराखंड जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी खुद कन्फ्यूजन में थी, उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ भी सरकार नहीं ला पाई कांग्रेस, वहाँ भी अपना काम सही से नहीं कर पाया। इन सम कॉन्टेक्स्ट, कुछ परिदृश्य में अगर देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यू टू फ्लोरिश। जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो रहता है, ऐसा नहीं ख़त्म हो जाता है। बट फॉर द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के लिए डायनेस्टिक मतलब वंशानुगत, तो वंशानुगत पॉलिटिक्स फ्लोरिश करता है, आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या है, इट हैज़ बिकम अ ह्यूज बर्डन टू कैरी। अब कांग्रेस एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है जिसको आगे ले जाने के लिए। It is not that the party will miraculously revive if all three members of the Gandhi family move away from the party। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर पार्टी से अगर तीनों मेंबर हट जाते हैं तो ये चमत्कार, मिराकुलसली का मतलब होता है चमत्कारी रूप से,
तो चमत्कारिक रूप से फिर से रिवाइव कर जाएगा, फिर से सही हो जाएगा। ये भी नहीं है कि एक बार सब छोड़ करके तीनों चले जाएंगे तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। एज मिस गांधी सजेस्टेड बिफोर द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑन संडे, जैसा कि मिस गांधी ने सजेस्ट किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने कि हम लोग हट जाते हैं, बाकी आप लोग चलाइए, तो इससे भी मामला ये सही नहीं होने वाला है। What is clear is that the current arrangement that involves Ms. Gandhi is titular head। अब जो क्लियर और स्पष्ट ये है कि जो अभी का अरेंजमेंट है वो मिस गांधी हैं, वो टाइटलर हेड है। एक तो इनमें गांधी लगा हुआ है और हेड भी हैं। एंड हर चिल्ड्रन फंक्शनिंग एज टू अनकाउंटेबल पावर सेंटर्स, और उनके जो बच्चे हैं वो फंक्शन इस रूप में कर रहे हैं जो अनअकाउंटेबल है, यानी इसके जिम्मेदारी तय नहीं होती है, चाहे हार जाओ चाहे जीत जाओ उसकी माँ उसको कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे कुछ दो लोग हैं जिनके ऊपर हार का या जीत का कोई प्रेशर नहीं होता है। हैज़ बिकम अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब क्या होता है? अनटेनेबल का मतलब होता है अस्थिर, जो कि एक अस्थिर हो गया है। Whether the Congress party has the capacity to hold itself together without the ritual of defying the family remains an open question। अब कांग्रेस पार्टी क्या इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि अपने आप को होल्ड करके रखेगी साथ में बिना फैमिली के या फिर फैमिली मेम्बर्स के इन्वॉल्वमेंट के, ये सवाल है। बट इट कैन नो लॉन्गर शाई अवे फ्रॉम मेकिंग एन ऑनेस्ट एफर्ट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन अल्टरनेटिव लीडरशिप। लेकिन इसमें लिखा है बट इट कैन नो लॉन्गर शाई अवे, लेकिन ये बात से आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि उनको एक ऑनेस्ट एफर्ट करना चाहिए इस संभावना को एक्सप्लोर करने में कि एक अल्टरनेटिव लीडरशिप का मतलब होता है गांधी फैमिली के अलावे जो कि अकाउंटेबल हो और एक्सेसिबल हो, जो जिम्मेदार हो किसी चीज़ के लिए और जिस तक पहुंच जाए, एक्सेस कर पाए, वैसे लोगों को मौका देना चाहिए। आगे देखते हैं। द गांधीज टू मस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन देयर कॉम्पिटेंस एंड यूटिलिटी फॉर द कांग्रेस। और गांधी जो है वो भी अपना कॉम्पिटेंस यानी अपने प्रतिस्पर्धा दिखाएं कि कांग्रेस के अंदर में ही अब थोड़ा सा एक ये आना चाहिए कि हम भी इसके लिए इसकी यूटिलिटी लायक हैं। यानी कहना ये चाह रहा है कि गांधी फैमिली को ये नहीं कि आप आराम से आप इसका सदस्य बन सकते हैं, आप आराम से इसका अध्यक्ष बन जाइए, आपको भी अपने आप को प्रूव करना पड़े, ऐसा कांग्रेस बनाने की ज़रूरत है। यानी आपको खुद कम्पीट करना पड़े दूसरों लोगों के साथ कांग्रेस के अंदर कि मैं उससे अच्छा हूँ, तभी पार्टी अच्छी हो सकती है। अभी कांग्रेस के साथ स्थिति यही है कि इसके कोई कंपटीशन में है नहीं, तो ये जो चाहे वो अपना कभी अध्यक्ष, कभी माँ, कभी बेटा ऐसे बनते जाते हैं। लेकिन आपस में जब कंपटीशन होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही कि कौन अच्छा है कौन नहीं, तब स्थिति सुधर सकती है। द प्रपोज्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्ट फोकस ऑन द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जो अभी प्रपोज्ड यानी होने वाला जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है यानी मंथन है, उस पर फोकस होना चाहिए कि जो हम लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो अभी जूझ रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर स्टेयर कर रहा है। स्टेयर एट का मतलब क्या होता है? जो हम लोग को एकदम टकटकी लगा करके देख रहा है। तो हम लोग किसके क्राइसिस जो है कि कांग्रेस एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, ये स्थिति आई हुई है। एंड शुड नॉट बी यूज्ड एज एट अनदर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड एक्सक्यूजेज। और ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जहाँ मंथन होना है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल एक ऐसे मौके के तौर पे नहीं जहाँ पे बहाने बना करके निकल जाएं और अपने स्टेटस क्वा को मेंटेन करें। जैसी स्थिति है वैसा, स्टेटस क्वा का मतलब होता है जो पहले वाली स्थिति वैसा मेंटेन करके रखें। The party had appointed a committee to examine the causes of its performance in the 2021 elections, Assembly poll 5 states और यूनियन टेरिटरी। पार्टी ने अपॉइंट किया है अपने कमेटी को, किया था जब 2021 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, और उसके ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई थी कि ये पता लगाने के लिए आखिर उसके हार का कारण क्या है। रिपोर्ट वॉज सबमिटेड, रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया था, बट रैदर दैन डिस्कस इट द पार्टी क्लोज द लॉ टू लॉक इट अवे। इस पे डिस्कस करने के बजाय इसको बंद कर दिया, यानी इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। द पार्टी मस्ट लुक फॉर आइडियाज़ एंड लीडर्स फ्रॉम विद इन। पार्टी को आइडियाज़ और लीडर्स अपने अंदर ढूंढना होगा। इट्स रैंक टू अटेम्प्ट अ रिवाइवल, और उसको रैंक करना होगा अपने अगर
चाहते हैं कोशिश करना रिवाइव करने की, तो पुनर्जीवित होना चाहते हैं तो इट इज़ एन अपहिल टास्क। ये थोड़ा सा कष्ट भरा काम है। अपहिल टास्क का मतलब होता है कष्ट भरा काम। एंड एनीथिंग शॉर्ट ऑफ ब्रूटली ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन इज डूम्ड टू फेल एट द आउटसेट। अगर थोड़ा भी कम एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, यानी अगर आप एक ईमानदारी पूर्वक अपने आप में नहीं झांकेंगे तो ये डूम टू फेल हो जाएगा, यानी कि लाजमी है कि फेल हो जाएगा एट आउटसेट आने वाले परिस्थिति में। तो कहना ये चाह रहा है सिंपल कि कांग्रेस को अपने आप में झांकना चाहिए और कुछ ऐसे लीडरशिप को आगे लाना चाहिए जो कि कैपेबल हैं, जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आए, जिम्मेवारी तय किया जाए, तभी हो सकता है। कांग्रेस के अंदर ही कंपटीशन होना चाहिए कि कौन अच्छे हैं, तब इसकी स्थिति सुधर सकती है। तो मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।